चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका साथ पीएससी एकेडमी में उन सभी विद्यार्थियों का जो कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अपनी स्थिति परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, साथ पीएससी एकेडमी के साथ में दोस्तों। तो आज की कक्षाएं हमारी रहने वाली है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा हार्मोन और अंतःस्रावी ग्रंथियां 2.0। इसका मतलब ये है कि इससे पहले हम लोगों ने एक कक्षाएं कंप्लीट और कर ली है जो कि जस्ट एक दिन पहले हुआ है। आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे और इसी प्रकार हमको बिल्कुल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए एग्जाम की तैयारी करना है बिना किसी लापरवाही के। एक बार बता देंगे कि आवाज वगैरह अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है करके, उसके बाद फिर हम लोग क्लास को चालू करते हैं जी। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग दोस्त। अच्छे से आ रही है आवाज वगैरह? हम्म। सभी को गुड मॉर्निंग, एक बार गुड मॉर्निंग बोल देंगे सब लोग। ओके। जय जोहार छाया कुमारी, मंगीलाल भास्कर। ओके, ऑल क्लियर। राधा स्वामी, उर्मी, वॉइस क्लियर है सर जी। ओके, बताना ना इसको ऊपर ही रखना है कि इसको नीचे करना है करके। नीचे रखने से मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा आवाज आता है, ऊपर रखने से थोड़ा सा घर 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 करता है। जय जोहार, जय जोहार सभी को, जय जोहार यार। गुड मॉर्निंग अवध कुमार, अवध कन्वर। वॉइस इज क्लियर। ओके। गेमिंग गेमिंग रूलर जी, चलिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पुरानी जो कक्षाएं थी उसमें आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया होगा और जो मैक्सिमम हम लोग 12-15 सवाल किए थे उसमें आप लोगों ने सही जवाब दिए होंगे। जो लोग कल की क्लास को ऑफलाइन देखे हैं, बोलने का मतलब है बाद में देखे हैं, लाइव नहीं देखे हैं। चलिए, तो हम लोगों ने लगभग लगभग 5-10 सवाल कर लिया था, ठीक है। 5-10 नहीं, ज्यादा ही कर लिए थे यार। ओके, एक ग्वाइटर रोग वाला बता दिया था मैं, है ना, पैथोलॉजी लैब वाला हो गया था ये। अच्छा, यहीं पे आए थे हम लोग और मैं आप सभी को क्या दिया था, होमवर्क दिया था, है ना। यहाँ पे मैं आप सभी को होमवर्क दिया था। गुड मॉर्निंग डोमन गजेंद्र घरेंद्र, ठीक है जी। विद्या देवी साहू, गुड मॉर्निंग। तो मैं आप सभी को ये होमवर्क दिया था, सवाल नंबर 15 बनाना है आपको करके। और शक्तिमान लोग कोई कमेंट नहीं किए हो, हाँ अभी तक कोई कमेंट नहीं किए हैं कि सवाल नंबर 15 में क्या आएगा करके। चलिए, जय जोहार, गुड मॉर्निंग संतोषी जांगड़े, डोमन। ओके, छाया कुमारी। चलिए बताइए जी। तो सबको जवाब देना है, बिल्कुल टाइम पास नहीं करना है। अब हो गया, बस गुड मॉर्निंग हो गया, कितना गुड मॉर्निंग करोगे, अब हो गया गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आगे बढ़ो। हमारे शरीर के आधारीय बेसल उपापचय, ठीक है, बेसल जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उसका नियमन, बोलने का मतलब रेगुलेशन करने वाला हार्मोन कौन सा है, ऐसा करके आपको बताना है। या कहाँ से स्त्रावित होता है ये आपको बताना है। सर इसका कोर्स चल रहा है क्या साध्य में? जी बिल्कुल किशन मंडावी जी, इसका कोर्स चल रहा है साध्य में, जिसमें बायोलॉजी मैं पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके राकेश सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं और आपको उचित जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए, ऑल क्लियर है सभी को? चलो सब लोग जवाब दीजिए। गुड मॉर्निंग हो गया है सबका, सबका गुड मॉर्निंग हो चुका है। अब सभी को जवाब देना है, बिल्कुल ठीक है। चलिए जवाब दीजिए सब लोग, क्या हो जाएगा? हम्म, अवध कन्वर जी बोल रहे हैं बी करके, ठीक है। पेंक्रियाज बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए बाकी सब भी जवाब दीजिए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। छाया कुमारी थायराइड बोल रहे हैं, ओके सही जवाब है बिल्कुल। ओके, गुड मॉर्निंग, ठीक है। क्या हो जाएगा? थायराइड हो जाएगा दोस्त, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा कि हमारे शरीर में आधारी उपापचय का नियमन करने वाला जो हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होता है बोलेगा, तो ध्यान रखना है अपने को, थायराइड अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। थायराइड अपने को ध्यान में रखना है। मैं आपको कल भी बताया था कि ये जो पीयूष ग्रंथि है उसके कितने भाग हैं। तो इस पीयूष ग्रंथि के 3 भाग आपको देखने को मिलेंगे। एक भाग को बोलते हैं अग्र वाला भाग, एक भाग आपको मैं बताया था मध्य, और मध्य के बाद एक वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं पश्च भाग। इस अग्र भाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं करके पूछेगा, तो ध्यान रखना है इस अग्र भाग से आपको ध्यान रखना है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। लिखते भी जा सकते हैं हम लोग ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के बाद और ध्यान रखना है यहीं से ही निकलता है क्या है, ACTH,
एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, मतलब एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स वाले भाग से, एड्रिनोकॉर्टिको बोल रहे हैं ना, तो एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स, ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स लिखा है जो कि एड्रिनल ग्रंथि का भाग है, उसको प्रभावित करने वाला हार्मोन है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है जी। और इसके अग्रभाग से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इसके अग्रभाग से निकलता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। और इस गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में क्या क्या पढ़ना है, तो इस गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और इस अग्रभाग से कौन सा हार्मोन निकलता है, इस अग्रभाग से आपको देखने को मिलेगा प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। और ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, तो यही प्रोलैक्टिन है जो कि स्तन ग्रंथियों के विकास में काम करता है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड में काम करता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड में काम करता है, और दूध निर्माण में काम करता है जी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क और डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड में कौन काम करता है बोलेगा, तो डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड बोले या फॉर्मेशन ऑफ मिल्क बोले तो ध्यान रखना है प्रोलैक्टिन, ठीक है। प्रोलैक्टिन। ACTH क्या करता है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जो कि एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स वाले भाग को उत्प्रेरित करता है कि आप वहां से क्या निकालिए, हार्मोन निकालिए करके। और ये ग्रोथ हार्मोन आपकी शरीर में वृद्धि करता है। इस ग्रोथ हार्मोन को और क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। STH बोलेगा तब भी घबराना नहीं है, ठीक है। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन भी ग्रोथ हार्मोन है। अग्र भाग से और क्या है, तो ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है जिसमें FSH है और है क्या, LH। और कौन सा हार्मोन निकलता है इससे, है ना, एक ही बार में कंप्लीट कर लेते हैं। और कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इससे निकलता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन निकालने के लिए भी कौन प्रेरित करता है, तो थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन निकालने के लिए पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग प्रेरित करता है। बिल्कुल यार, ठीक है। वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जो जो बता रहा हूं उसको नोट डाउन करते हुए चलना है। इस मध्य भाग से क्या निकलता है, तो आपको मैं कल की क्लास में बताया था, इस मध्य भाग से क्या निकलता है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, ठीक है। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि आपके शरीर में मिलेनिन को बढ़ाने का काम करता है। और मिलेनिन क्या करता है, तो मिलेनिन आपके शरीर के रंग को गहरा करने का काम करता है। इस कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा काला है, इसका मतलब यह है कि उसकी बॉडी में क्या है, मेलानिन की मात्रा बहुत अधिक है। और ये फर्स्ट भाग में मैं आपको बताया था, फर्स्ट भाग में दो हार्मोन याद रखना है दोस्त, ठीक है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो ध्यान रखना है आपको ऑक्सीटोसिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक है ऑक्सीटोसिन और एक याद रखना है अपने को वेसोप्रेसिन, ठीक है। एक है ऑक्सीटोसिन और एक है क्या, वेसोप्रेसिन। और ये वेसोप्रेसिन को ही कहते हैं ADH, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरा आवाज स्पष्ट जा रहा होगा ताकि आपको लिखने में समस्या ना हो। एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है जी, तो ये ऑक्सीटोसिन को ही कहते हैं प्रेम हार्मोन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, प्रेम हार्मोन कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं आलिंगन हार्मोन, ठीक है। आलिंगन हार्मोन, ठीक है। जब आप किसी को आलिंगन करते हैं तो कौन सा हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन। प्रेम करते हैं तो कौन सा हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन। इसी को कहते हैं शिशु जन्म हार्मोन, ठीक है, शिशु जन्म हार्मोन। इसका मतलब ये है, जब किसी का बर्थ होता है तो उस समय उस जो व्यक्ति है जो बर्थ कर रहा है उसमें कौन सा हार्मोन निकल रहा है, तो ऑक्सीटोसिन। तो प्रेम हार्मोन बोले, आलिंगन हार्मोन बोले, शिशु जन्म हार्मोन बोले। और शिशु जन्म के बाद दूध पिलाना है उसको, तो दुग्ध निष्कासन हार्मोन, ठीक है, ये दुग्ध निष्कासन हार्मोन बोलेगा, दुग्ध निष्कासन हार्मोन बोलेगा। तब भी अपने को क्या लगाना है, ऑक्सीटोसिन। तो इतना बात ध्यान रखना है अपने को ऑक्सीटोसिन के बारे में, कि यही ऑक्सीटोसिन है जिससे प्रेम होता है, यही ऑक्सीटोसिन है जो कि आलिंगन हार्मोन है, यही ऑक्सीटोसिन है जो कि शिशु जन्म हार्मोन है, यही ऑक्सीटोसिन है जो कि दुग्ध निष्कासन हार्मोन है। और यही ऑक्सीटोसिन को और क्या कहते हैं, तो इसी ऑक्सीटोसिन को कहते हैं प्रसव हार्मोन, ठीक है। शिशु जन्म हार्मोन बोल रहे हैं तो कॉमन सी बात है, इसको और क्या बोलते हैं, प्रसव हार्मोन के नाम से भी इसको जानते हैं। हम्म
ठीक है जी। ये और मैं आपको बताया ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है। बाकी इसको स्टोर और स्रावित करने का काम कौन करता है? पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग। अच्छा, ये एडीएच क्या करता है? तो एडीएच के बारे में बताया था आपको कि ये मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है ना? मूत्र में पानी, ये पानी की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है दोस्त, ये हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो एडीएच करता है, वेसोप्रेसिन करता है। और जब इसकी कमी हो जाएगी, जब इसकी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, ठीक है। जब इसकी कमी हो जाएगी तो मूत्र में पानी की मात्रा नियंत्रित नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब ये निकलता है तभी तो यूरिन में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब इसकी कमी हो जाएगी तो मूत्र में पानी की मात्रा नियंत्रित नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब मूत्र में पानी की जो मात्रा है, ठीक है, मूत्र में पानी की जो मात्रा है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। मूत्र में पानी की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। और जब किसी व्यक्ति में यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको एक रोग हो जाता है, ठीक है। उसको एक रोग हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। जस्ट सेकंड यार, ये बैक हो गया। ये इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ऐसा करके भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। प्रेम के लिए हार्मोन है बिल्कुल ऑक्सीटोसिन, तो इतना बातें ध्यान में रखना है आपको। बाकी जैसे जैसे और हार्मोन आते जाएंगे तो हम लोग उन सब के बारे में भी पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका? एड्रिनल कॉर्टेक्स है, पेंक्रियास है। ये पेंक्रियास के बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे। चलो एक बार इसको खत्म कर लेते हैं सबको, फिर जैसे ही ये सारा सेशन खत्म होगा ना, सारे ही सवाल खत्म होंगे, कंप्लीट जितने भी हार्मोन है सबको एक बार करा दूंगा, ठीक है। शुरुआत से लेकर अंतिम तक सबको एक बार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, थायरोकैल्सिटोनिन क्या है? बताइए जी। बहुत ही शानदार सवाल है। थायरोकैल्सिटोनिन का कार्य क्या है? ठीक है, थायरोकैल्सिटोनिन का क्या कार्य है आपको बताना है। थायरोकैल्सिटोनिन का क्या कार्य है? चलिए बताइए सब लोग। क्या यह रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, या रक्त में कैल्शियम के स्तर को घटाता है, या स्टेरॉइड संश्लेषण को प्रेरित करता है, या वृक्क नलिकाओं में जल के अवशोषण को बढ़ाता है? चलिए बताइए क्या हो जाएगा। सबको जवाब देते हुए जाना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप कमेंट करने में सक्षम हैं, तो कुछ ना कुछ तो जानकारी है ही इसके बारे में। थायरोकैल्सिटोनिन, चलिए बताइए थायरोकैल्सिटोनिन। वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये जो थायरोकैल्सिटोनिन है इसका उत्सर्जन कहाँ से हो रहा है बोलेगा, ठीक है। तो इसका उत्सर्जन हो रहा है थायराइड ग्रंथि से, ये थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। इसका उत्सर्जन कहाँ से हो रहा है? तो इसका उत्सर्जन हो रहा है थायराइड ग्रंथि से। तो थायराइड ग्रंथि से दो हार्मोन आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। दो हार्मोन ध्यान में रखने हैं। एक तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा थायरोक्सिन, ठीक है। एक है थायरोक्सिन और एक है थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। थायरोकैल्सिटोनिन, चलो बताइए क्या जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड, सब लोग जवाब दे रहे हैं बी 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 करके, है ना। राधा स्वामी जी, है ना, मंगीलाल, ओके, आभा राठौर, जयश्री, वेरी गुड यार, ठीक है। क्या करता है? तो रक्त में कैल्शियम के स्तर को क्या करता है? घटाने का काम करता है जी, ठीक है। रक्त में कैल्शियम के स्तर को क्या करता है? घटाने का काम करता है ये। अच्छा, ये थायरोक्सिन क्या करता है? तो ध्यान रखना है आपको थायरोक्सिन के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। थायरोक्सिन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। थायरोक्सिन के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि इसके दो, है ना, इसकी कमी और इसकी अधिकता से आपको दो रोग देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसकी एक तो कमी और इसकी अधिकता। तो जब इसकी कमी हो जाती है तो एक तो रोग हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं? तो रोग होता है कौन सा? घेंघा रोग। और कौन सा रोग होता है? तो एक तो रोग आपको ध्यान में रखना है जिसको बोलते हैं हाशीमोटो, ठीक है। घेंघा और याद रखना है आपको, हाशी मोटो, ठीक है। हाशिमोटो रोग ध्यान रखना है किसकी कमी से होता है? तो थायरोक्सिन की कमी से होता है। और याद रखना है आपको मिक्सिडेमा,
ठीक है, मिक्सिडेमा ये। तो हाशीमोटो रोग किसकी कमी से होता है बोलेगा तो थायरॉक्सिन। मिक्सिडेमा रोग किसकी कमी से होता है बोलेगा तो थायरॉक्सिन। और घेंघा रोग किसकी कमी से होता है तो थायरॉक्सिन। अच्छा, जब ये अधिक हो जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है? इसकी अधिकता से रोग पूछेगा तो आपको बताना है इसकी अधिकता से 3 रोग ध्यान रखने हैं आपको। एक तो ध्यान रखना है गैप्स रोग, ठीक है। एक ध्यान रखना है आपको गैप्स रोग, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गैप्स रोग याद रखना है। एक याद रखना है आपको बैस डाउस, ठीक है, ये गैप्स रोग, ब्रेस डाउस रोग और प्लूमर रोग, ये ठीक है। प्लूमर मेरे ख्याल से मेरे को कंफ्यूजन है हल्का सा, ये दो कम से कम याद रख ले रहो। एक याद रखना है गैप्स और एक है बेस डाउस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है कि थायरॉक्सिन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है तो गैप्स रोग और बेस डाउस रोग। इसको आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। बाकी आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अभी और सवाल आएगा। अच्छा, रक्त में कैल्शियम को रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करने का काम अगर थायरोकैल्सिटोनिन का है तो बढ़ाने का काम किसका है? ये रक्त में कैल्शियम को बढ़ाने का काम कौन करता है बोलेगा तो रक्त में कैल्शियम को बढ़ाने का काम कौन करता है तो ध्यान रखना है बढ़ाने का काम करता है पैराथायराइड, ठीक है, लिख लीजिए इसको भी, ये थायराइड, ठीक है, ये पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है, ये पैराथायराइड हार्मोन। ये जो पैराथायराइड हार्मोन है ये क्या करता है तो ये रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने का काम करता है। और अगर पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ा रहा है तो कहाँ से बढ़ा रहा है, कैसे करके बढ़ा रहा है? तो कॉमन सी बात है, अगर ये पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा रहा होगा तो बोन में कैल्शियम की मात्रा को क्या कर रहा है? बोन में कैल्शियम की मात्रा को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, ठीक है, बोन में कैल्शियम की मात्रा को कम कर रहा है और रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा रहा है। बोन से निकाल निकाल के कहाँ ला रहा है? ब्लड में ला रहा है, ठीक है। ऐसा करके आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ऐसा करके ध्यान में रखना है। बाकी पैराथायराइड के बारे में थोड़ा सा देख लो एक बार, है ना, याद रखना है आपको पैराथायराइड हार्मोन के बारे में। ये पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है, ये जो पैराथायराइड हार्मोन है इसका उत्सर्जन कहाँ से होता है, ठीक है, ये जो पैराथायराइड हार्मोन है इसका उत्सर्जन कहाँ से होता है तो इसका उत्सर्जन होता है थायराइड ग्रंथि से, ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि से। ये पैराथायराइड ग्रंथि होता है, आप लोग जानते हैं, आपके गले, है ना, थायराइड ग्रंथि के पास में ही होता है पैराथायराइड ग्रंथि। और इसका कार्य क्या है तो इसका कार्य है ब्लड में ब्लड में कैल्शियम की मात्रा, ठीक है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा, ठीक है जी, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना। ये ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का काम कर रहा है कौन? पैराथायराइड। जबकि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कम करने का काम कौन कर रहा है? अभी जस्ट देखे हैं हम लोग, ये थायरोकैल्सिटोनिन। चलिए, ध्यान रखना है ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है। तो अगर इसका अधिक स्त्राव हो जाएगा, ठीक है, अधिक स्त्राव हो जाएगा और इसका अगर कम स्त्राव होगा तो क्या क्या देखने को मिलेगी? अगर इसका अधिक स्त्राव हो जाएगा तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी? ब्लड में कैल्शियम की जो मात्रा है वो बहुत अधिक हो जाएगी। और ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाएगी इसका मतलब ये है कि बोन में कैल्शियम की मात्रा, ठीक है, बोन में जो कैल्शियम की मात्रा है कम हो जाएगी। और इसके अधिक स्त्राव से क्या होता है तो इसके अधिक स्त्राव से हड्डी क्या हो जाएगी? हड्डी हो जाएगी कमजोर, ठीक है, हड्डी क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। अगर इसका कम स्त्राव होगा तो क्या होगा तो ब्लड में कैल्शियम की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी क्योंकि कम स्त्राव है, ठीक है। और कम स्त्राव से ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बोन में कैल्शियम की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। और बोन में जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी तो इससे बोन क्या हो जाएंगे? बोन हो जाएंगे स्ट्रांग, ठीक है, बोन क्या होंगे इससे? स्ट्रांग। और जब हड्डी कमजोर हो जाती है तो उसको एक रोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस,
ठीक है जी। जब हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो उससे एक रोग हो जाता है जिसमें ऑस्टियो का मतलब है हड्डी और पोरोसिस का मतलब है छिद्र। तो जब हड्डियों में छिद्र हो जाता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हड्डियों में जब छिद्र हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऐसे करके बिल्कुल कॉन्सेप्ट के माध्यम से पढ़ना है, बिल्कुल हमारे साथ पीएससी एकेडमी में मैं पढ़ा रहा हूँ आप सभी को बायो की कक्षाएं। तो बिल्कुल हमारे साथ में जुड़ के आप प्रयोगशाला सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की तैयारी कर सकते हैं दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके पास कि इंसुलिन पेंक्रियास की कौन से, है ना, कहाँ से स्रावित होता है। चलिए बताइए जी, इंसुलिन जो है वो पेंक्रियास के कौन से हिस्से से स्रावित होता है, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है ना। वॉइस नहीं आ रहा है सर, वॉइस नहीं आ रहा है, देखो भाई, मेरे ख्याल से वॉइस तो सब ओके दोस्त। वॉइस दूर हो रहा है क्या? वॉइस का एक बार बता दो अच्छे से, वॉइस का बताइए। वॉइस वगैरह अच्छे से आ रहा है? वॉइस वगैरह अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार बताओ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑप्शन बी बोल रहे हैं सब लोग, बीटा कोशिका। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बीटा कोशिका बोल रहे हैं दोस्त। ठीक है, बीटा कोशिका बोल रहे हैं। आवाज वगैरह आ रहा है अच्छे से, एक बार बताओ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आ रहा है वॉइस, चलिए। तो ऑप्शन बी क्या है, बीटा कोशिका। थोड़ा सा देख लेते हैं, बीटा कोशिका, और बीटा कोशिका किसका भी, तो पेंक्रियास का। ठीक है, चलो इसका थोड़ा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। पेंक्रियास, ठीक, ये पेंक्रियास क्या है, ग्रंथि है। ठीक है, ये पेंक्रियास क्या है, ग्रंथि है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पेंक्रियास ग्रंथि है। और इस पेंक्रियास ग्रंथि के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो इस पेंक्रियास ग्रंथि में इस पेंक्रियास ग्रंथि को ध्यान रखना है, इसको मिक्स ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक, तो क्यों इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं भैया, क्योंकि ये हार्मोन, ठीक है, क्योंकि ये हार्मोन और एंजाइम, ठीक है, हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करता है। ठीक है, क्या करता है, ये हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करता है। ठीक है जी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स ग्रंथि। कौन कौन सा हार्मोन स्रावित करता है और कौन कौन सा एंजाइम स्रावित करता है उसको देख लेते हैं एकदम, है ना। पढ़ो तो एक बार, उसके बाद काम तमाम। ये एंजाइम, कौन कौन सा एंजाइम स्रावित करता है, ये एंजाइम के रूप में आपको मोस्ट याद रखना है, क्या मोस्ट याद रखना है आपको, ट्रिप्सिन। ठीक है, ये एंजाइम के रूप में याद रखना है आपको, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये स्रावित करता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम स्रावित करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित करता है। और ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। एंजाइम वाला बाद में बताऊंगा, अभी हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में, क्लियर आवाज है, अभी हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में, हार्मोन के बारे में। ठीक है, तो हार्मोन को हम लोग थोड़ा सा अभी ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ये हार्मोन, कौन कौन सा हार्मोन निकालता है, उसके पहले इसके तीन संरचनाओं को हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कितनी संरचनाएं होती है, तीन संरचनाएं होती है दोस्त। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग अल्फा सेल, ठीक है, अल्फा सेल। एक को बोलते हैं बीटा सेल और एक को बोलते हैं गामा सेल। तो इसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। ये अल्फा सेल जो है एक हार्मोन निकालता है, जिस हार्मोन को बोलते हैं हम लोग ग्लूकागॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ग्लूकागॉन। और ये बीटा सेल जो हार्मोन निकालता है उसको बोलते हैं हम लोग इंसुलिन। ठीक है, और ये जो अल्फा अल्फा बीटा गामा सेल जो निकालते हैं उसको बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन। ये अलग अलग जो सेल हैं वो अलग अलग हार्मोन का क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। जी बिल्कुल अलग, है ना। लाइपेज भी बिल्कुल सही बात है, अमाइलेज, ओके, वेरी गुड यार। क्या नाम है, छाया कुमारी, वेरी गुड, है ना। बिल्कुल, यहाँ पे ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया और एमाइलेज, तीन प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल कर रहा हूँ, है ना, इसको थोड़ा सा डिटेल कर रहे हैं। अब ये ग्लूकागॉन क्या करता है, तो ये ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा, सॉरी, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा
ठीक है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है कौन, ये ग्लूकागॉन। ठीक है, तो ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करने का काम कर रहा है। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करने का काम करता है। और ये सोमेटोस्टैटिन क्या करता है, तो ये अल्फा सेल और बीटा सेल, ठीक है, अल्फा सेल और बीटा सेल को, ठीक है, अल्फा सेल और बीटा सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। ये अल्फा सेल और बीटा सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सोमेटोस्टैटिन। अच्छा, ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कैसे बढ़ाएगा, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कैसे बढ़ाएगा, तो बढ़ाने के लिए करता क्या है, ये बढ़ाने के लिए क्या करता है, जो ग्लाइकोजन बना हुआ है, ठीक है, ये जो ग्लाइकोजन बना हुआ है, इस ग्लाइकोजन को किसमें तोड़ देता है, तो ग्लाइकोजन को तोड़ देता है किसमें, ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन जो स्टोर है, बहुत सारे ग्लूकोज का जो समूह है वो है ग्लाइकोजन, एक पॉलीसेकेराइड है। बहुत सारे, आपको पता ही है कि आपके बॉडी में जो ऊर्जा है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है ना जी, एटीपी के रूप में स्टोर रहता है बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बोले एनर्जी, एक्चुअल में ग्लूकोज, बहुत सारा ग्लूकोज मिलकर ग्लाइकोजन बनाता है। तो ग्लाइकोजन को किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज में, जिससे कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन ये इंसुलिन क्या करता है, ये इंसुलिन क्या करता है, ये जो ग्लूकोज है उसको किस में बदल देता है, तो उसको बदल देता है किसमें, ग्लाइकोजन में। और यही तो ग्लाइकोजन है जो कि आपकी यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित रहता है जी। ठीक है, सर आपके ऐप में न्यू सिलेबस आया है क्या, वहीं कहीं ओल्ड, चलिए इसको मैं कंफर्म करके बताऊंगा। ठीक है, साई देवटी जी, बाकी आपको इतना तो पता है कि नंबर में बदलाव हुआ है। ठीक है, नंबर में बदलाव हुआ है, 25 नंबर का बायोलॉजी, 25 नंबर का फिजिक्स आपको देखने को मिलेगा। पहले 150 नंबर का पेपर होता था, अभी 100 नंबर का पेपर हो रहा है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है कौन, ग्लूकागॉन, जबकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है इंसुलिन। चलो और ध्यान में रखना है अपने को इसमें थोड़ा सा। ठीक है, पूछता है सवाल यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आता है। क्या सवाल आता है यहाँ पे, कि अगर इंसुलिन का, ठीक है, इंसुलिन के संबंध में देखना है, इंसुलिन का क्या हो अगर कम स्त्राव हो, ठीक है, और क्या हो अगर अधिक स्त्राव हो। ठीक है, अधिक स्त्राव हो, कम स्त्राव होने से क्या होगा, कम स्त्राव होने से क्या होगा, ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो कम नहीं हो पाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, कम स्त्राव होगा, क्योंकि इसका काम क्या है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को तय करना। बहुत मात्रा में नहीं निकल रहा है, जिससे कि इसकी मात्रा क्या बहुत मात्रा में नहीं निकल रहा है, तो ये ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इससे होगा क्या, ब्लड में ग्लूकोज की जो मात्रा है, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो एक रोग हो जाएगा, और उस रोग को क्या बोलते हैं, तो उस रोग को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, उस रोग को क्या बोलते हैं, उस रोग को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है आपको, डायबिटीज मेलाइटस कब होता है, जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तब। ठीक है, जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तब डायबिटीज मेलाइटस होता है, ऐसा करके आपको ध्यान में रखना है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है साई जी, परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला में कुल मिला के 100 नंबर के पेपर होंगे, और उस 100 नंबर के पेपर में आपको ध्यान रखना है 25 नंबर बायोलॉजी से आएगा, 25 नंबर फिजिक्स, 25 नंबर केमिस्ट्री, 5 नंबर हिंदी, 5 नंबर इंग्लिश के आएंगे, और 5 नंबर कंप्यूटर के रहेंगे, और 10 नंबर रहेंगे इंडियन और छत्तीसगढ़ जीएस को मिला के। ठीक है, मैं अपने शॉर्ट्स में भी इसको बताया हूँ। बाकी हमारे एप्लीकेशन में कौन सा डाला हुआ है मैं अभी तक देखा नहीं हूँ, तो एक बार मैं उसको चेक कर लूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो, तो इतना बातें आपको ध्यान में रखना है, किसके बारे में, इतना बातें ध्यान में रखना है अपने को इंसुलिन के बारे में, या बोल सकते हैं पेंक्रियास के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका तो कर लिए थे ना, चलो, बीटा कोशिका है ये। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट बताइए, बहुत ही शानदार सवाल है, आपको आराम से बताना है। अब जितना हम लोग जो पढ़े हैं ना, उसके आधार पे ही ये सवाल बनेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कथनों को ध्यान से पढ़े बोल रहा है, सवाल में खुद ही बोल रहा है ध्यान से पढ़े करके, और सही कथन का क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए जी।
ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है और सामान्य रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखता है। ठीक है, सामान्य रक्त के शर्करा के स्तर को क्या रखता है, बनाए रखता है बोल रहा है। ग्लूकागॉन ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकागॉन ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित करता है और रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। ठीक है, ग्लूकागॉन कोशिकीय ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ा देता है और ग्लूकागॉन एक अति शर्करा रक्तता हार्मोन है। चलिए बताइए जी क्या हो जाएगा इसमें, जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल मुस्कान मोबाइल हाँ ना जी जी बिल्कुल, आप टेस्ट सीरीज अलग से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज अलग से परचेस कर सकते हैं। चलिए बताइए सब लोग क्या हो जाएगा आंसर इसका। चलिए जवाब दीजिए सब लोग, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं पानी वानी पी लेता हूँ यार। हम्म गुड मॉर्निंग सुमन चंद्रवंशी। चलिए शानदार, सभी का जवाब आ रहा है। कोई कोई बी बोल रहे हैं, कोई सी बोल रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपने को किसके बारे में पूछा है, मुख्य रूप से आपको किसके बारे में पूछा है, ग्लूकागॉन के बारे में पूछा है। ठीक है, ग्लूकागॉन के बारे में पूछा है और ग्लूकागॉन के बारे में मुझे एक बात पता है कि ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है और यह सामान्य रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखता है। सही बात है, ठीक है, क्या है, सही बात है। और क्या बोल रहा है देखो, ग्लूकागॉन ग्लाइकोजेनेसिस। अब ये शब्द को आपको समझना जरूरी है। ठीक है जी, ये शब्द को समझना जरूरी है। इस शब्द में दो शब्द है, एक है ग्लाइको और दूसरा शब्द है जेनेसिस। ग्लाइको और जेनेसिस। तो ये ग्लाइको का मतलब क्या है, एक ग्लाइको का मतलब है ग्लाइकोजन, है ना, ग्लाइको का मतलब क्या है, ग्लाइकोजन। और ये जेनेसिस का मतलब क्या है, तो जेनेसिस का मतलब है बनना, जेनेसिस का मतलब है बनना। तो क्या ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन बनाता है क्या, क्या ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन बनाता है क्या, नहीं, ये ग्लाइकोजन नहीं बनाता है भैया, ये ग्लूकोज बनाता है। किससे, इस ग्लाइकोजन से। ठीक है, तो ये ग्लाइकोजेनेसिस नहीं करता है, ये ग्लाइकोजन को बनाने का काम नहीं करता है। अगर ग्लाइकोजन बन जाएगा तब तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि ये ग्लाइकोजन किससे बनेगा, ये ग्लाइकोजन तो बनेगा ग्लूकोज से। बात समझ में आ रही है, ग्लाइकोजन किससे बनेगा, ग्लूकोज से बनेगा। तो यहीं पे ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ये समझ में आ रहा होगा कई, रक्त शर्करा के स्तर को कम करने का काम करता है, तो कम नहीं करता है, बढ़ाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, गलत। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो गया, गलत। इसका मतलब बी इसमें भी गलत है, बी इसमें भी है, ये भी गलत है, बी इसमें भी है, ये भी गलत है। तो बचा क्या, बचा है ऑप्शन सी, केवल एक और डी करके। मैं आपको हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मान लीजिए आपको चार चार सवालों में केवल एक ही सवाल पता है, तब कैसे बनाएंगे। मान लीजिए चार जो कथन दिए हैं उसमें एक दो कथन ही पता है, तब कैसे बनाएंगे करके। ठीक है जी, वेरी गुड यार, साइंस वाले भैया। ठीक, और ग्लूकागॉन कोशिकीय ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ा देता है। ठीक है, ग्लूकागॉन क्या करता है, कोशिकीय ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ा देता है बोल रहा है। अगर कोशिका में, अगर ये कोशिका में ग्लूकोज का अवशोषण बढ़ जाएगा, ठीक है जी, अगर कोशिका में ग्लूकोज का अवशोषण क्या हो रहा है, बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की, ग्लूकोज की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कहाँ कमी हो जाएगी, ब्लड में कमी हो जाएगी। लेकिन ब्लड में कमी करता है क्या, नहीं, ब्लड में कमी करता है क्या, नहीं, ये तो ब्लड में बढ़ाता है ग्लूकोज को। और ग्लूकागॉन एक अति शर्करा रक्तता हार्मोन है, बिल्कुल बात है। ठीक है जी, ये अति शर्करा,
ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। तो इस प्रकार ये सवाल बहुत ही शानदार लेवल का सवाल था, है ना। सर होली में कुछ ऑफर लाए हैं क्या फीस कम करने के लिए? बिल्कुल आप फोन करिए, हमारे साध्य पीएससी एकेडमी में हर तरह के संभव जो है ऑफर आपको दिए जाएंगे जी, ठीक है। एलिमिनेशन करना है, बिल्कुल एलिमिनेशन करना है। जो सवाल नहीं बनते रहता है उसको एलिमिनेशन मेथड से बनाने का प्रयास करिए, है ना। मैक्सिमम सवाल आपके बन जाएंगे। और जिनको भी कोर्स परचेस करना है वो बिल्कुल हमारे संस्थान के दिए गए नंबरों पर कॉल करिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, और वहां से आपको उपयुक्त जानकारी मिलेगी, उचित जानकारी मिलेगी। और थोड़े बहुत अगर आपकी समस्या रहेगी तो समस्या का समाधान भी किया जाएगा दोस्त। कम से कम आप फोन तो लगाइए यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 19। कौन सा मेल सही है? ठीक है, क्या बताना है अपने को कि कौन सा मेल क्या है, सही है। ये पुरुष वाला मेल नहीं है, ये सही जोड़ी मिलाव वाला है, ठीक है। आप लोग मुझे बोलते थे कि सर सही जोड़ी वाला सवाल लाना करके, आज मैं बिल्कुल आपके लिए सही जोड़ी वाला सवाल, कूट वाला सवाल, ठीक है जी, कथन कारण वाले सवाल, सारे ही टाइप के सवाल लेके आया हूं। चलिए बताइए, यहाँ पे क्या है, एक साइड दिया गया है हार्मोन के नाम और दूसरे साइड उसका प्रभाव बताया गया है। बहुत ही शानदार सवाल है, आप लोग आराम से इसका जवाब दे दोगे ऐसी मुझे उम्मीद है जी, ठीक है। चलो, मनीषा साहू, ठीक है, बताइए। मनीषा, पूनम, छाया कुमारी, सीजी एस्पिरेंट, मनीषा साहू, साइंस वाले भैया, बताइए क्या हो जाएगा। चलो, मैक्सिमम लोगों का जवाब आ रहा है। और रोशनी साहू जी का जवाब आ रहा है जी, बायोलॉजी का फीस कितना है सर जी? बायोलॉजी का फीस कितना है एग्जैक्ट मुझे जानकारी नहीं है, आप हमारे संस्थान के नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके, पूनम जी का जवाब आ गया है। और ओके, महेंद्र, महेंद्र जी का भी जवाब आ गया है। बाकी सब लोग जवाब दीजिए। रोशनी साहू, आभा राठौर। चलिए, और कौन कौन को पता है भैया? चलिए, मैक्सिमम लोगों का जवाब आ रहा है, और मैक्सिमम लोगों का जवाब क्या आ रहा है? ऑप्शन ए सही बताना है आपको, ठीक है। सही बताना है बोल रहा है। शक्तिमान लोग ए बोल रहे हो? देख लेते हैं पहले क्या सही हो सकता है, ठीक है। चलिए, इंसुलिन, पहले नीचे से देखते हैं। इंसुलिन का क्या बताया गया है यहाँ पे? ग्लाइकोजेनेसिस को उत्तेजित करता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लाइकोजेनेसिस को उत्तेजित करता है। ए मार रहे हो सब लोग। महेंद्र, महेंद्र वार्ते जी का जो है वह जवाब बिल्कुल सही है। केवल एक पर्सन है जिन्होंने अपना सही जवाब दिया है। क्या आएगा इसमें? इंसुलिन आएगा, ऑप्शन डी। क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, इसको मैं अभी अब आपको बताया। इंसुलिन क्या करता है, तो इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम कैसे हो सकती है? तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कब कम होगी? जब ग्लूकोज किस में बदलेगा? जब ग्लूकोज किस में बदलेगा? तो जब ग्लूकोज बदलेगा ग्लाइकोजन में। और ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में बदलता है तो उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? उसी को तो कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। तो बिल्कुल इंसुलिन यहाँ पे सही में है, सही है कि ग्लाइकोजेनेसिस को उत्तेजित करता है। अभी तो बताया हूं यार, ठीक है। एक ऐसे गलत हो रहा है, चलिए बताता हूं जी, बिल्कुल ठीक है। तो ग्लाइको का मतलब क्या है? ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन। और जेनेसिस का मतलब क्या है? बनना। तो ग्लाइकोजन का बनना कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। ये चलो एक एक करके देखते हैं। ये एड्रेनलिन क्या करता है बोल रहा है? हृदय की गति को कम करता है। नहीं, एड्रेनलिन क्या करता है? हृदय की गति को क्या करता है? ये हृदय की गति को बढ़ाता है, ठीक है। हृदय गति को बढ़ाने का काम करता है कौन? एड्रेनलिन, ठीक है। ग्लूकागॉन क्या करता है? रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है क्या? नहीं, क्या करता है? ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने का काम करता है। और ये प्रोलैक्टिन क्या करता है? क्या ये दुग्ध स्त्रावन का काम करता है क्या? नहीं, ये क्या करता है? ये दुग्ध निर्माण का काम करता है दोस्त, ठीक है। ये दुग्ध निर्माण का काम करता है। और स्तन ग्रंथियों के विकास का काम करता है, ठीक है। ये स्तन ग्रंथि का विकास वाला काम करता है कौन? विकास वाला काम करता है प्रोलेक्टिन। तो ये दुग्ध स्त्रावन वाला काम कौन करता है? तो दुग्ध स्त्रावन वाला काम करता है कौन? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। दुग्ध स्त्रावन वाला काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। ये बात आपको ध्यान रखना है। अभी मैं आपको बताया जस्ट पहले, ये सही है सर। प्रोलैक्टिन प्रसव के बाद दुग्ध को प्रेरित करता है।
प्रोलैक्टिन, देखो हमारे पास जो डाटा है ना, हमारे पास जो जानकारी है छाया जी, उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो, चलिए, आप जो पढ़े होंगे जिस बुक से ना, सब लोग हम लोग मेहनत किए हैं, आप भी मेहनत किए हैं, लेकिन मेरी जो जानकारी है उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि ऑक्सीटोसिन दुग्ध स्रावन का हार्मोन है, जबकि प्रोलैक्टिन जो है वह दुग्ध निर्माण का काम करता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन क्या करता है, दुग्ध निर्माण का काम करता है। इसी व्यापम में एक बार सवाल आया था कि कौन सा हार्मोन है जो कि दूध, मतलब कौन सा हार्मोन है जिसका प्रयोग हम लोग मैक्सिमम दूध के उत्पादन के लिए या अधिकतम दूध के उत्पादन के लिए प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन है। और ऐसा ही एक कृत्रिम हार्मोन है जो कि दुग्ध निष्कासन का काम करता है। ठीक है, दुग्ध निष्कासन का काम करता है, जिसको बोलते हैं पीटोसिन। ओके, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं पीटोसिन। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पीटोसिन एक प्रकार का कृत्रिम हार्मोन है जिससे कि जानवरों को लगाया जाता है ताकि जानवरों से हम लोग मैक्सिमम दूध की प्राप्ति कर सके करके। तो मुझे जितनी जानकारी है उसमें मैं आपको बता सकता हूं कि डेफिनेटली दुग्ध स्रावन हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन है, पीटोसिन है। ठीक है, ओके। निर्माण करता है प्रोलेक्टिन, और सही बात है जी, बिल्कुल निर्माण करने का काम करता है प्रोलेक्टिन, लेकिन निष्कासन करने का काम कौन करता है, तो निष्कासन करने का काम डेफिनेटली याद रखना है आपको, ऑक्सीटोसिन। और एक और हार्मोन बोलेगा जो कि है पिटोसिन, जिसको मैक्सिमम यूज किया जाता है जानवरों में। ठीक है, हम्म, ठीक है, दुग्ध स्रावन का काम करता है ऑक्सीटोसिन, बिल्कुल सही बात है, MVN। ठीक है, प्रेरित करता है मिल्क के सिक्रेशन को ऑक्सीटोसिन, जी बिल्कुल, आभा राठौर आपका जवाब सही है। तो जिनको भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, वो या तो आप, है ना, हम लोग को लगता है कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो टीचर थोड़ा सा गलती हो सकता है, डेफिनेटली टीचर से भी गलती हो सकता है, भगवान तो नहीं है वो, है ना, गलती उससे भी हो सकती है। तो जहां तक मेरे को ख्याल है बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ, और आप अपने सोर्सेज के माध्यम से एक बार चेक कर लेंगे। और अगर आप इन सवालों को फिंगर टिप्स से लगा रहे हैं, फिंगर टिप्स के में इस सवाल को गलत बताया गया है। ठीक है, फिंगर टिप्स में इसमें आंसर क्या लिया है, आंसर लिया है इसमें ऑप्शन ए ऐसा करके। ठीक है, ये सवाल मैं फिंगर टिप्स से लेके आया हूं, तो फिंगर टिप्स में इसको क्या बोला है, ऑप्शन ए बोला है, लेकिन फिंगर टिप्स में वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्त, वहां पे क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। तो मैं इतना तक आपको बता सकता हूं। ठीक है, इतना तक आपको मैं बता सकता हूं। फिंगर टिप्स की अगर आप बुक से इसको देखे होंगे, तो फिंगर टिप्स में इसको गलत बताया गया है, फिंगर टिप्स में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। फिंगर टिप्स के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे आप, तो एक्सप्लेनेशन में विशेष रूप से बताया गया है कि दुग्ध स्रावन का काम ऑक्सीटोसिन करता है करके। ठीक है, लेकिन वहां पे जब आंसर बताता है ना ABCD करके, उसमें क्या लिख दिया है, ए लिख दिया है, सही सुमेलित है करके। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, ओके यार, ओके, गलती सबसे हो जाती है, गलती आपसे भी हो सकती है, गलती मुझसे भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती हम लोग को एग्जाम हॉल में नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सवाल नंबर 20 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंसुलिन का नहीं है, चलिए बताइए जी। कौन सा जो कार्य है वो इंसुलिन का नहीं है। ठीक है, ठीक है छाया कुमारी जी, ओके। ओके छाया कुमारी, थोड़ा सा देख लेना एक बार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लेना अच्छे से। चलो, है ना, चलिए बताइए इसमें। और अगर इसमें देखेंगे भी हम लोग, तो ये इंसुलिन वाला ऑप्शन कैसे गलत हो जाएगा बताओ, डी वाला तो एकदम सही है ना। ये इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस को उत्तेजित करता है, और ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है ना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। तो ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन बनेगा तभी तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होगी, तो डेफिनेटली इसमें डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, डी क्या हो जाएगा इसमें, सही हो जाएगा यार। चलो, नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंसुलिन का नहीं है, बहुत शानदार सवाल है, क्या बोल रहा है, ग्लूकोज के लिए कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ाता है, क्या इंसुलिन ऐसा करता है। ठीक है, सही नहीं बताना है, गलत कथन बताना है। कोशिकीय ग्लूकोज उपयोग को बढ़ाता है, कोशिका के ग्लूकोज के उपयोग को बढ़ाता है, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करना शुरू करता है, और ग्लूकोज की अधिकता से ग्लाइकोजन का निर्माण शुरू करता है। चलिए बताइए यार क्या हो जाएगा।
चलो 20 का बताइए सब लोग। 20 का कोई कोई बोल रहे हैं सी सी, कोई कोई बोल रहे हैं ए। फिर से आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरे को क्या बताना है? गलत बताना है, गलत। ठीक है, मुझे क्या बताना है? गलत। इंसुलिन का कार्य नहीं है। जब भी मैं आपको इस प्रकार के सवाल कराता हूं तो हमेशा बोलता हूं कि ये जो वर्ड है आपको क्या करना है, उसको अंडरलाइन करना है दोस्त। ठीक है, अंडरलाइन करना है। और यही सब सवाल ही आपको बनते हुए भी नहीं बना पाते हैं, हमको आते हुए भी हम लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि इसको हम लोग क्या करते हैं? अंडरलाइन नहीं करते हैं। गलत कथन बताना है अपने को। ठीक है, तो गलत कथन मेरे को दो टाइप के यहाँ पे दिख रहे हैं। दो जो इसमें कथन है वो एक दूसरे से विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्ट है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि ग्लूकोज की अधिकता से, जब ग्लूकोज अधिक हो जाता है तो ग्लूकोज की अधिकता से ग्लाइकोजन का निर्माण शुरू करता है। जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। तो ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में बदलेगा तो ग्लूकोज की कमी होगी, और इंसुलिन का काम ही यही है, ग्लूकोज की क्या करना? कमी करना। तो ये ऑप्शन तो क्या है? सही है, हमको गलत चुनना है। ग्लाइकोजन का, है ना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करना शुरू करता है। यही से ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ग्लाइकोजन को ये ग्लूकोज में बदलेगा तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना इसका काम नहीं है। इसका काम है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करना। तो यही जो है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब कोशिकीय ग्लूकोज उपयोग को बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है। जब कोशिका के द्वारा ग्लूकोज के उपयोग को बढ़ाएगा तो ग्लूकोज की कमी होगी ब्लड में। तो यही तो चाहता है इंसुलिन कि ग्लूकोज की क्या हो? कमी हो करके। तो ये भी सही है। और एक नया फैक्ट हमको मिल रहा है कि ग्लूकोज के लिए कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बढ़ाता है। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को ग्लूकोज के लिए बढ़ाएगा, ताकि मैक्सिमम जो ब्लड के ग्लूकोज है वो किस में चले जाए? कोशिका में चले जाए, और ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाए। ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाए। ऐसा करके आपको ध्यान में रखना है। 21 का डी होगा बोल रहे हैं। 21 आ गया शक्तिमान, एमवीएन। ठीक है, डी कैसे होगा जी? ग्लूकोज की अधिकता से ग्लाइकोजन का निर्माण शुरू करता है। निम्न में से कौन सा कार्य इंसुलिन का नहीं है? इंसुलिन का तो काम है जी ग्लाइकोजन बनाना। ठीक है, इंसुलिन का तो काम है ग्लाइकोजन बनाना। ठीक है, ग्लूकोज की अधिकता से ग्लाइकोजन का निर्माण शुरू करता है। ठीक है, हम्म, तो ऐसा करके आपको ध्यान में रखना है। अरे कैसे कंफ्यूज हो रहे हो सब लोग आज? कैसे कंफ्यूज हो रहे हो? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करना, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम ग्लूकागॉन का है चाचा। इस ये ग्लूकागॉन का है जी, ये ग्लूकागॉन का है। ठीक है, ये ग्लूकागॉन का है। ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, जिससे कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। ये ग्लूकागॉन का क्या काम है? तो इसका काम है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना। कैसे आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हो जी? हाँ, ऐसे आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। ग्लूकागॉन का काम है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना। ठीक है, हम्म, शक्तिमान, शक्तिमान फंसना नहीं है, गंगाधर बन जाएगा नहीं तो। ठीक है, गंगाधर बन जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, अभी और सवाल आएगा, इसी वाला एक नया और सवाल रखा हूं, देखना उसको। चलो, सवाल नंबर 21 बताओ इसको। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? फिर से हमको क्या बताना है? गलत कथन बताना है। चलो, फिर से हमको गलत कथन बताना है। होली का माहौल है, अभी से भांग असर हो रहा है। हाँ, होली का माहौल है भैया, बिल्कुल होली का माहौल है। घर से निकलना नहीं है, गाड़ी वाड़ी में इधर उधर भूर भूर करते हुए भैया घर के अंदर आस पड़ोस में ही होली मनाना। रंग लगा के वादा करे हो कि चल मत देवे। ठीक है, रास्ता वास्ता में जात जात निपट जाओ, बता दो दिक्कत हो जी भैया। तो बिल्कुल सब लोग इधर पी पा के चलाते रहते हैं, आराम से जाना है, घर में रहना है चुपचाप होली में 2 दिन तक। चलो बताओ क्या हो जाएगा? 21 में क्या गलत है? पेंक्रियास से ग्लूकागॉन स्त्रावित होता है। ये कौन गलत बता सकते रे? पहला का नाम है कर। वीरेंद्र इतना मार पड़ेगा। कैसे कर रहा है यार? कैसे कर रहा है? या इतना चिल्ला चिल्ला के बताया हूं कि ये पेंक्रियास से ग्लूकागॉन स्त्रावित होता है करके, उसी को गलत बोल रहा है। ये सही बात नहीं है छोटे। ठीक, ओवरी से एंड्रोजन उत्पादित होता है। थायराइड से थायरोक्सिन स्त्रावित होता है। पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन स्त्रावित होता है। चलिए बताइए क्या गलत है इसमें? गलत बताना है, गलत। गलत बताओ।
ओके, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओवरी से एंड्रोजन नहीं होता है, ये ओवरी से क्या क्या होता है? तो एक तो ध्यान रखना है अपने को, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, और एक याद रखना है अपने को, एस्ट्रोजन, ठीक है। ये एक है प्रोजेस्टेरॉन और एक क्या है? एस्ट्रोजन। ये दोनों हार्मोन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ओवरी से देखने को मिलेंगे। जबकि अगर हम लोग वृषण बोलेंगे, वृषण, या बोले हम लोग क्या, टेस्टिस बोले, टेस्टिस, तो वृषण या टेस्टिस से क्या निकलता है? तो ध्यान रखने अपने को, एक तो ध्यान रखना है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, ये टेस्टोस्टेरॉन, और टेस्टोस्टेरॉन के बाद एक क्या है? एंड्रोजन, ये, ठीक है, एंड्रोजन। ये दो हार्मोन ध्यान रखने हैं अपने को, एक टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, कहाँ? टेस्टिस से। जबकि आपके ओवरी से ध्यान रखना है, फीमेल का जेनिटल ऑर्गन है क्या? ओवरी। क्या है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। चलिए आगे बढ़े। ओके, चलिए नेक्स्ट, सवाल नंबर 22, शानदार और एकदम हाई लेवल का सवाल है जी, बिल्कुल हाई लेवल का सवाल है। क्या बोल रहा है? इधर हार्मोन दिया गया है और इधर उसके स्रोत और कार्य का सही मिलान चुने बोल रहा है, ठीक है। एक साइड है हार्मोन और एक साइड है स्रोत का सही मिलान करिए बोल रहा है। इस बार गंगाधर बन गया है शक्तिमान। चलिए, क्या बात है शक्तिमान, अच्छी बात है जी। बताइए, इधर हार्मोन दिया गया है, इधर स्रोत है और इधर उसके कार्य है। बहुत ही शानदार सवाल है, बिल्कुल नए लेवल का सवाल है। मैं बिल्कुल साइड हट जा रहा हूं, आपको सही वाला चुनना है। पर्याप्त समय ले सकते हैं, मैं इसके लिए पर्याप्त समय दूंगा आपको। सही मिलान चुनना है। चलिए बताइए, सब लोग जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? हम्म, ठीक है, सब लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए, हमारे शानदार जबरदस्त जिंदाबाद पर्सन का जवाब आ गया है, MVN856 बोल रहे हैं बी करके। चलिए, वीरेंद्र कुमार केवट का जवाब आ गया है 22 का सी बोल रहे हैं दोस्त। ठीक, ग्लूकागॉन बोल रहे हैं लैंगर हैंस द्वीपों के अल्फा कोशिकाओं से निकलते हैं और ग्लाइकोजीनोलिसिस को प्रेरित करता है। चलिए और बताइए। हम्म, चलिए 22 का कोई कोई डी बोल रहे हैं, छाया कुमारी, ओके, पूनम जी बोल रहे हैं बी करके। हाँ, ओके, मनीषा साहू डी बोल रहे हैं, ठीक है, ओके ओके ओके, और हमको क्या बताना है? सही बताना है, सही सही, ठीक है। अरे शक्तिमान लोग, इतना मार पड़ेगा, इतना मार पड़ेगा ना, आ बताओ तुम अल्लाह। हम्म, यही पढ़े हो लाला लोग, यही पढ़े हो। सब जवाब गलत, सबके जवाब गलत, पूरा बोर दूं तुमन तो। हे भगवान, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, आ जाओ। पढ़ लो ढंग का एक बार। ठीक है, महेंद्र, वेरी गुड यार, महेंद्र रावते। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसमें क्या है? सही है। अब पूरा डिटेल में देखो आराम से, ठीक है, आराम से देखो पूरा डिटेल में। पहला हार्मोन का क्या नाम है? थाइमोसिन। थाइमोसिन कहाँ से निकलता है बोल रहा है, ठीक है। थाइमोसिन कहाँ से निकलता है बोल रहा है? थायराइड ग्रंथि से निकलता है। तो क्या थाइमोसिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है क्या? नहीं। कहाँ से निकलता है भैया थाइमोसिन? तो थाइमोसिन कहाँ से निकलता है? थाइमस ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। कहाँ से निकलता है? थाइमस ग्रंथि से निकलता है, ये बात बिल्कुल सही है। बाकी मूत्र के माध्यम से पानी की हानि को बढ़ाता है, ये ठीक बात है, ठीक है। तो थाइमोसिन कहाँ से निकलता है? थाइमस ग्रंथि से निकलता है, ये क्या हो गया? गलत। ठीक, यहाँ पे देखते हैं, ये प्रोलेक्टिन कहाँ से निकलता है बोल रहा है? पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलता है बोल रहा है। पश्च बताया हूं प्रोलेक्टिन को, प्रोलेक्टिन को क्या बताया हूं? अग्र, ठीक है, अग्र पीयूष ग्रंथि। इतना मार पड़ेगा ना, अग्र पीयूष ग्रंथि। यार ये भी याद रखना है, प्रो मतलब पहले, ऐसा ट्रिक है हमारा, प्रो मतलब पहले। प्रोलेक्टिन कहाँ से निकलता है? पहले भाग से निकलता है, ठीक है। प्रोलेक्टिन कहाँ से निकलता है? पहले भाग से निकलता है। ये फर्स्ट भाग से क्या निकलता है? तो फर्स्ट भाग से निकलता है ऑक्सीटोसिन। क्या निकलता है यहाँ से? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? गलत। मैक्सिमम लोग साफ बोल रहे हैं। हाँ, इधर को देख के, कि स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और महिलाओं में दुग्ध निर्माण को स्रावित करता है, निर्माण को प्रेरित करता है, बिल्कुल सही बात है। क्या है? बिल्कुल सही बात है, कार्य सही है, लेकिन लाला यहाँ पे जो स्रोत है वो तो गलत हो जाएगा। वो तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हुआ, यही तो बात है ना, यही तो बात है, छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हो।
ये क्या है? ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन लैंगरहैंस द्वीप के अल्फा कोशिकाओं से निकलता है, सही बात है। लेकिन कार्य को देखो, इसके कार्य को क्या बोल रहा है? ग्लाइकोजिनोलिसिस को प्रेरित करता है। अब यहाँ पे शब्दों को समझो। शब्द यहाँ पे क्या है? एक शब्द है यहाँ पे ग्लाइको, एक शब्द है यहाँ पे क्या? ग्लाइको। तो ग्लाइको का मतलब क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। ग्लाइको का मतलब क्या? ग्लाइकोजन। और जीनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जीनोसिस नहीं बोल रहा है, जेनेसिस नहीं बोल रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस बोलता तो ग्लाइकोजन बनता। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ग्लाइकोजिनोलिसिस। लिसिस मतलब क्या होता है? टूटना। ठीक है, क्या बोल रहा है? लिसिस बोल रहा है। लिसिस का मतलब क्या होता है? लाइसिस का मतलब क्या होता है? टूटना होता है। तो ये इसमें क्या हो रहा है? इसका मतलब कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है ग्लाइकोजन टूट के क्या बन रहा है? तो ग्लाइकोजन टूट के बन रहा है ग्लूकोज। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम, ठीक है, ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रेरित करता है। जस्ट सेकंड ना। ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रेरित करता है, अल्फा कोशिकाओं से निकलता है। सॉरी सॉरी जी, यहाँ पे गलत हो जाएगा ये, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलिसिस, सॉरी, ये ग्लाइकोजिनोलिसिस नहीं, ग्लाइको नियो है, नियो। ठीक है, जिनोसिस, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। ये ग्लाइको नियोजेनेसिस है ये, ठीक है। ये नियो है, नियो। ये क्या है? ग्लाइको नियोजेनेसिस है, ठीक है। ऐसे में तो सही हो जाएगा, ऐसे में तो सही हो जाएगा कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना का काम कौन करता है? ये ग्लूकागॉन करता है। तो वैसे में तो सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे में तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ये तो, लेकिन ये तो सही नहीं आएगा, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, यही तो सही है यार, ठीक है। यही तो क्या है? सही है भैया। ठीक 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 ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बहुत शानदार सवाल है, देख रहे हो? बहुत शानदार सवाल है। ठीक। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब क्या होता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना। ग्लाइकोजन किस में टूटेगा? ग्लूकोज में। तो बिल्कुल सही बात है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने का ही काम कौन कर रहा है? या ग्लाइकोजन, ये ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का ही काम कौन करता है जी? तो ये ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का ही काम तो कौन करता है? ये ग्लाइकोजन करता है। तो बिल्कुल ये ग्लाइकोजन क्या है? सही है भैया, ऑप्शन सी क्या है इसमें? सही है। बहुत ही शानदार लेवल का सवाल है, देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। तो ग्लूकागॉन हो गया, लैंगरहैंस ऑब्जेक्टिव अल्फा कोशिकाओं से निकलता है और ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। और ग्लूकोज कब बढ़ेगा? जब ग्लाइकोजन किस में टूटेगा? ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब टूटना, टूट रहा है किसमें? ग्लाइकोजन ग्लूकोज में, जिससे कि ग्लूकोज में मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है। तो ये सही हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों गलत होगा? ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी क्या है? नॉर एपिनेफ्रिन। और नॉर एपिनेफ्रिन कहां से निकलता है बोल रहा है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। नहीं भैया, एड्रिनल कॉर्टेक्स से नहीं निकलता है। ये नॉर नेपिनेफ्रिन कहां से निकलता है? तो ये मेड्यूला वाले भाग से निकलता है, ठीक है जी, मध्य वाले भाग से निकलता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। ये पहला भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। बताओ कितने लोगों का वाह देसी कहा जी? बिल्कुल, बहुत सारे लोग यहाँ पे गच्चा खा गए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसमें? सही हो जाएगा। कौन कौन सी लगाए थे ये पहले बताओ मेरे को। कौन कौन सी लगाए थे ये पहले बताओ। सबके गलत हो गए, कोई आदमी सही नहीं हुआ है, ठीक है, सबके गलत हो गए यार। मेड्यूला वाले भाग से निकलता है सर, डीप से पढ़ाए ना पहले प्लीज, थ्योरी एक बार। अरे कैवर्त भैया, तुमको बोल रहा हूँ यार, प्रयोगशाला का बेच ले लो करके मान नहीं रहे हो, ठीक है। प्रयोगशाला का बेच ले लो बोल रहा हूँ, मान नहीं रहे हो भाई। प्रयोगशाला के बेच में पूरे डिटेल से पढ़ाया हूँ। अब सारी चीजों को, इतना सारा फैक्ट है, उसको कैसे बताऊंगा बताओ? कैसे बताऊंगा? तो हल्का फुल्का सी वाले क्या है? वीरेंद्र कुमार कैवर्त, क्या बात है, आपका सी था तो मार रहे इसका जी। गलत हो गया है ना। ओके, आभार राठौर जी, चलिए आपका सही था, वीरेंद्र का सही था, और बाकी लोग, मनीषा सब सब लोग सी लगाए हैं, कहा थे। है ना, सबका क्या हो गया? गलत हो गया, सबका गलत हो गया। तो ये थाइमोसिन कहाँ से निकलता है? थाइमस से, ठीक है। ये एपिनेफ्रिन कहाँ से निकलता है? मेडुला वाले भाग से निकलता है, ठीक है। एड्रिनल के दो भाग होते हैं, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। तो मेडुला वाला भाग से निकलता है नॉर एपिनेफ्रिन बोले, एपिनेफ्रिन बोले, एड्रिनलिन बोले, नॉर एड्रिनलिन बोले, सब,
ठीक है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले भाग से निकलता है ये, सॉरी एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है बाहरी भाग है बताया था। यहाँ पे सेक्स हार्मोन निकलते हैं आपके, एंड्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ये सब। और ग्लूकागॉन की बात करेंगे तो अभी आपको बताया हार्मोन के बारे में, ठीक है। लैंगरहैंस द्वीप के अल्फा कोशिकाओं से निकलता है। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये सारे शब्दों को लिख के रखना, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना ऐसा करके, ठीक है। ओके, क्या बोल रहे हैं वीरेंद्र कुमार जी? हाँ, क्या समस्या है? टीचर में हूं ना शक्तिमान, अच्छा टीचर वाले भर्ती में है, ठीक है, ओके। टीचर वाले भर्ती में तो पढ़ाऊंगा यार, टेंशन काहे ले रहा है, ठीक है। टीचर वाले भर्ती में बिल्कुल पढ़ाऊंगा यार। वर्ग 2 में है ना साइंस का, तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा। और मंडी उप निरीक्षक के कैट्स कोर्स भी हमारे यहाँ संचालित हो रहे हैं। बिल्कुल उसकी जो क्लासेस हैं वो आपको शाम और सुबह दोनों ही टाइमिंग में देखने को मिलेगी, ठीक है। शाम और सुबह दोनों ही टाइमिंग में देखने को मिलेगी, तो आप बिल्कुल हमारे साथ में जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। एक बार मैं रफली सारी चीजों को बता दे रहा हूं, उसके बाद फिर ये क्लास को हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार लाइक का बटन दबा देंगे। चलिए इसका थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं दोस्त, ठीक है। थ्योरी देख लेते हैं हार्मोन के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक आदमी बना देता हूँ ऐसा करके, ठीक, गोरा वाला आदमी बनाते हैं यार, है नहीं, मस्त गोरा चिट्टा, ये ठीक है। ये उसकी आंखें हैं कुछ इस प्रकार, ठीक। ये चलिए, ये कुछ इस प्रकार बिल्कुल, जितने जिससे हमारा काम चल जाए उतना ही आदमी बनाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो मैं अच्छा डायग्राम बनाता हूँ, लेकिन ये हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। इससे हमारा क्या चल जाएगा, यस सर जल्दी पढ़ाना, हाँ भैया जल्दी पढ़ाएंगे यार, काहे डरते हो, ठीक है। चलो, यहाँ पे कुछ कुछ ग्रंथियां देख लेते हैं। तो आपके मस्तिष्क में कौन सी ग्रंथि देखने को मिलेगी? मस्तिष्क में देखने को मिलेगा पीयूष ग्रंथि, ठीक। मस्तिष्क में क्या है? पीयूष ग्रंथि है। और मस्तिष्क में क्या है? तो मस्तिष्क में ध्यान रखना है अपने को, एक ग्रंथि आपको और देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए बताइए मस्तिष्क में और क्या ग्रंथि है? एक, चलो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। इस वाले भाग में आपको देखने को मिलेगा थायराइड, थायराइड, ठीक है, थायराइड ग्रंथि। और यहीं पे आपको और देखने को क्या मिलेगा आपके गले वाले भाग में? पैराथायराइड, ठीक है। थायराइड के बाद यहीं पे क्या देखने को मिलेगा? पैराथायराइड, ये पैराथायराइड, ठीक है। पैराथायराइड देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे क्या है? किडनी वाला एरिया है ये किडनी वाला एरिया है ऐसा करके ये। और इस किडनी के ऊपर में कुछ इस प्रकार आपको देखने को क्या मिलेगा? ये क्या है? तो ये ध्यान रखना है आपको, एड्रिनल ग्रंथि है, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि है। और आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा पेंक्रियास टाइप का संरचना देखने को मिलेगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये ऐसा करके यहाँ पे पेंक्रियास देखने को मिलेगा दोस्त, ठीक है। ये क्या है? पेंक्रियास, ठीक है। काम चलो बना रहे हैं, ये क्या है? पेंक्रियास है। और यहीं पे आपके हृदय के पास एक ग्रंथि देखने को मिलेगी, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ये जो आपका दिल है, ठीक है, ये जो आपका दिल है, यहीं पास आपको एक तो ग्रंथि देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके, कोर्स एक्सपायर हो जाएगा सर जी, अच्छा मेलानिन ज्यादा है, ओके ऑफ इन क्लास स्टार्ट कीजिए, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस पिनियल, ओके थैंक यू सो मच, है ना। कौन सा है? पिनियल, एक बार कंफर्म कर दीजिए, मेरे को हल्का सा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। पिनियल ग्रंथि, ठीक है, ये पिनियल ग्रंथि यहाँ पे। और ये हृदय के पास क्या आएगा? थाइमस, ठीक है। हृदय के पास क्या आ जाएगा? थाइमस। चलिए, इतना आपने को ध्यान रखना है ग्रंथियों के बारे में। चलिए, तो अब मैं आपको क्या क्या बताया हूँ, पहले पढ़ लेते हैं इस पीयूष ग्रंथि के बारे में। और पीयूष ग्रंथि के कितने भाग हैं? 3। एक क्या है? अग्रभाग, ठीक है, अग्रभाग, ठीक है। अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अग्रभाग से निकलता है एक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। एक हार्मोन का क्या नाम है? ग्रोथ हार्मोन। और इस ग्रोथ हार्मोन की क्या हो जाए, या तो कमी हो जाए या तो ज्यादा हो जाए, ठीक। ग्रोथ हार्मोन की क्या हो सकती है? कमी हो सकती है। या तो ग्रोथ हार्मोन की क्या हो सकती है? अधिकता हो सकती है, ठीक है। या तो ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए, नहीं तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए। तो कम होगा तो क्या होगा भैया, ठीक है, कम होगा तो क्या होगा? हम्म, कम होगा तो क्या होगा? रोग हो जाएगा, ठीक है। रोग अलग अलग पढ़ना है अपने को, बच्चों में अलग रोग पढ़ना है और वयस्क में अलग रोग पढ़ना है। ये तो लाम जही यार, इसने इतने करत करत जाबो ते ढांता, ठीक है। इधर लिख रहा हूं ना,
ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन की क्या देखना है मेरे को, इधर लिख रहा हूं। ग्रोथ हार्मोन की या तो क्या हो जाए कमी, या तो क्या हो जाए अधिकता। ठीक है, या तो ग्रोथ हार्मोन किसी में कम हो जाए या तो अधिक हो जाए। तो किस में कम हो जाएगा, यदि बच्चों में कम हो जाए, ठीक है, बच्चों में क्या हो जाए, ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा, तो आपको नोट करते हुए जाना, मेरे पास जगह नहीं है अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं। और एक तो याद रखना है अपने को वयस्क में, ठीक है, वयस्क में। तो जब बच्चों में कमी हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की तो उसको एक रोग हो जाता है बौनापन। रोग का क्या नाम है, बौनापन। इस बौनापन को और किस नाम से जानते हैं, तो इस बौनापन को बोलते हैं डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म, ठीक, बौनापन को क्या बोलते हैं, डॉर्फिज्म। और इसकी अगर कमी हो जाए किसमें, वयस्क में, तो वयस्क में कमी हो जाएगा, उसको बोलते हैं साइमंड रोग। ठीक है, कौन सा रोग बोलते हैं, साइमंड रोग। ध्यान से लिखते जाना, डॉर्फिज्म और साइमंड रोग, ठीक है जी। हार्ट के पास थाइमस, ठीक है, ओके। अगर अधिकता हो जाए बच्चों में, तो बच्चों में अधिकता हो जाए तो बच्चे कैसे हो जाएंगे, बच्चे अतिकाय हो जाएंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अतिकाय। अगर वयस्क में अधिक हो जाए तो वयस्क क्या हो जाएगा, भीमकाय। ठीक है, कौन सा रोग, भीमकाय। भीमकाय को बोलते हैं एक्रोमेगली। एक्रोमेगली, ये एक्रोमेगली, और इसको बोलते हैं गिगैंटिज्म। गिगैंटिज्म, ये गिगैंटिज्म रोग जो है वह किसके कारण होता है, तो गिगैंटिज्म रोग जो है वह बच्चों में देखा जाता है ग्रोथ हार्मोन की अधिकता के कारण। और ग्रोथ हार्मोन की अधिकता के कारण वयस्क में रोग हो जाता है भीमकाय, उसको बोलते हैं एक्रोमेगली। इतना याद रखना है अपने को, अग्रभाग ग्रोथ हार्मोन से। ग्रोथ हार्मोन के बाद और कौन सा हार्मोन बताया जी, दूसरा, दूसरा है ACTH। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एड्रीनो कॉर्टिको, एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। मतलब एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स वाले भाग से जो हार्मोन निकल रहे हैं उसको निकलने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक, और क्या है जी इसमें, एड्रिनोकॉर्टिको के बाद ध्यान रखना है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकालने के लिए प्रेरित कौन करता है, तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकालने के लिए प्रेरित करता है कौन, ये अग्रभाग पीयूष ग्रंथि का। और क्या है इसमें जी, और है इसमें, और ध्यान रखना है इसमें गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में दो, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन ध्यान रखना है आपको। चलो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसका मध्य भाग। ठीक, इतना तो कम से कम पता होना ही चाहिए आपको। अच्छा, इसके अगर भाग से मोस्ट इंपॉर्टेंट तो भूल ही गए यार हम लोग, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला तो भूल गए यार। ठीक, क्या है एक, तो एक याद रखना है अपने को, प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करता है, स्तन ग्रंथि का विकास। ठीक है, स्तन ग्रंथि का विकास करने का काम करता है। और क्या करता है, और क्या करता है, दुग्ध निर्माण का काम करता है। ठीक, दुग्ध निर्माण का कार्य करता है, ये दुग्ध निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, पे जाएंगे सब लोग नोट करते जाइए। मध्य वाले भाग में आएंगे, तो मध्य वाले भाग में हार्मोन का नाम क्या है, हार्मोन का नाम है MSH, मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मिलेनिन के, ठीक है, ये मिलेनिन, मिलेनिन के स्त्राव को प्रेरित करता है। मिलेनिन के स्त्राव को क्या करता है, प्रेरित करने का काम करता है। ठीक है, और मिलेनिन का स्त्राव प्रेरित होता है तो मिलेनिन क्या करता है जी, त्वचा के रंग को गहरा करता है। त्वचा के रंग को गहरा करने का काम कौन करता है, तो त्वचा के रंग को गहरा करने का काम करता है कौन, मिलेनिन। ठीक है, ये हो गया मध्य वाले भाग। चलो, मध्य वाले भाग के बाद और कौन सा भाग हो सकता है इसका, पश्च भाग हो सकता है। ठीक है, ये पश्च भाग देख लेते हैं। तो अगर पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में देखेंगे तो दो हार्मोन बताया हूं आपको, एक को बोलते हैं क्या है, ऑक्सीटोसिन, अभी बताया हूं। एक क्या है, ऑक्सीटोसिन, और दूसरा क्या है, तो दूसरा है वेसोप्रेसिन।
प्रेसिन, और इस वेसोप्रेसिन को ही क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। चलो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन हो गया। ये ऑक्सीटोसिन के बारे में बताया हूं। सबसे पहले क्या होगा तुमको, प्रेम, प्रेम हार्मोन के नाम से जानते हैं इसको। प्रेम होगा तो आलिंगन होगा, आलिंगन हार्मोन। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, आलिंगन हार्मोन। आलिंगन के बाद शिशु जन्म, शिशु जन्म हार्मोन भी इस चीज को ही कहते हैं। ठीक, और क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीटोसिन को, प्रसव पीड़ा हार्मोन। प्रसव पीड़ा हार्मोन बोले तो क्या बताना है, ऑक्सीटोसिन। प्रसव के बाद क्या चाहिए बच्चे को, दूध चाहिए, तो दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, दुग्ध निष्कासन हार्मोन। ठीक है, दुग्ध निष्कासन हार्मोन। तो इनके अन्य नाम में ही पूरा ऑक्सीटोसिन का कार्य छुपा हुआ है। ठीक है, इसके जो अन्य नाम है उन सब में ही इसका ऑक्सीटोसिन का कार्य छुपा हुआ है। ध्यान रखना है, कृत्रिम वाला। ठीक है, कृत्रिम ऑक्सीटोसिन, कृत्रिम ऑक्सीटोसिन जिसका प्रयोग है ना, जिसका प्रयोग जानवरों में मैक्सिमम दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है, उसको बोलते हैं पीटोसिन। क्या बोलते हैं उसको, पीटोसिन। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, पूछा गया सवाल है। ठीक है, पीटोसिन क्या है, तो मैक्सिमम दुग्ध उत्पादन के लिए लगाया गया जो हार्मोन क्या है, पीटोसिन है। ये एडीएच के बारे में ध्यान रखना है अपने को, एडीएच के बारे में ध्यान रखना है। मतलब क्या होता है इसका, तो एडीएच का मतलब है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब क्या, मूत्र में, ठीक है, मूत्र में पानी की मात्रा का नियंत्रण। ठीक है, कार्य क्या है इसका, मूत्र में पानी की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। और इसकी जब कमी हो जाती है, ठीक है, इसकी जब कमी हो जाती है तो एक रोग हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं डायबिटीज, डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, रोग हो जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस, ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना काम याद रखना है किसके बारे में, पीयूष ग्रंथि के बारे में। ये हो गया पीयूष ग्रंथि के बारे में। सर, ब्रेकअप हार्मोन कौन सा है, ब्रेकअप हार्मोन पता नहीं यार कौन सा है। ठीक है, चलिए पीनियल ग्रंथि की बात करेंगे। तो पीनियल ग्रंथि के बारे में ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये जो पीनियल ग्रंथि के बारे में बात करेंगे, तो पीनियल ग्रंथि के बारे में ध्यान रखना है, युवावस्था। ठीक है, पीनियल ग्रंथि युवावस्था आने से रोकता है। ठीक है, ब्रेकअप के लिए कोई हार्मोन नहीं चाहिए, जैसे ही ब्रेकअप होता है आदमी अपने आप रोना चालू कर देता है। ठीक है, ओहो, चलो, तो क्या बोल रहे हैं, ये जो पीनियल ग्रंथि हो युवा अवस्था आने से रोकता है, मतलब कोई आदमी जल्दी जवान मत हो, ऐसा करने के लिए हमारे बॉडी में एक ग्रंथि है जिसका क्या नाम है, पीनियल ग्रंथि। एक टेस्ट किया गया था जिसमें एक चूहा लिया गया और चूहे से पीनियल ग्रंथि को निकाल दिया गया। अब ये क्या करते हैं, पीनियल ग्रंथि जवान होने से रोकता है, लेकिन अब यही किसी के बॉडी से निकल गया तो कोई व्यक्ति क्या हो जाएगा, जल्दी जवान हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा वो, जल्दी जवान हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि युवा अवस्था को आने से रोकने वाला जो ग्रंथि कौन सा है, तो पीनियल ग्रंथि है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में आ रही है, जैसे कि नॉर्मली अभी के बच्चों में देखने को मिलता है, समय से पहले ही जवान हो जा रहे हैं वो लोग, तो बोल सकते हैं उनमें पीनियल ग्रंथि क्या हो रहा है, धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, रोक नहीं पा रहा है जवानी के लक्षण को। हाँ, स्क्रीनशॉट ले ले भैया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले, दद्दाते हैं, कहाँ है जी स्क्रीनशॉट के जुगाड़ कर, ये स्क्रीनशॉट ले ले भैया, ये ले। चल ठीक है, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, अभी और आगे बताऊंगा, टेंशन मत ले, सबको कराऊंगा ना यार। ठीक है, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आप किस में आ गए हैं जी हम लोग, ये पीनियल का काम तमाम। चलो, पीनियल का काम तमाम हो गया, अब आगे क्या देखते हैं,
ये थायराइड को पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसको पकड़ लेना है, थायराइड को। और थायराइड में क्या क्या बताया हूँ, थायराइड से दो हार्मोन बताया हूँ आपको, ठीक है। थायराइड में कितने हार्मोन, दो। एक का क्या नाम है, तो एक का नाम है थायरॉक्सिन, ठीक है। एक का क्या नाम है, तो एक का नाम है थायरॉक्सिन और दूसरे का नाम है थायरो कैल्सीटोनिन, ठीक है। दूसरे का नाम क्या है, थायरोकैल्सीटोनिन। अब ये थायरॉक्सिन क्या करता है और थायरोकैल्सीटोनिन क्या करता है, ठीक है। तो थायरॉक्सिन का काम क्या है, थायरॉक्सिन आपके बोल सकते हैं ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है, ठीक है। ब्लड में ग्लूकोज नहीं, कैल्शियम, जो कैल्शियम वाला काम करता है थायरोकैल्सीटोनिन, ठीक है। ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कम करने का काम करता है, ये इसका काम क्या है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कम करना, ठीक है। ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कम करने का काम कौन करता है, थायरोकैल्सीटोनिन काम करता है। ये थायरॉक्सिन याद रखना है, इसकी कमी और अधिकता से दो आपको रोग हो जाएगा दोस्त, ठीक है। इसकी कमी और अधिकता, तो थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन डायरेक्ट घेंगा रोग से संबंधित नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, घेंगा, अभी बताया था आपको घेंगा रोग होता है करके। और कौन सा रोग बताया था, घेंगा के बाद बताया था हाशीमोटो, ठीक है। हाशीमोटो बताया था और मिक्सिडीमा, ठीक है। ये हाशीमोटो मिक्सिडीमा। अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो अधिकता से याद रखना है बैस डाउस रोग, बैस डाउस रोग, ठीक। गैप्स रोग, ये बैस डाउस रोग, गैस रोग, ये सब हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से, ये आपको ध्यान में रखना है। एक्चुअल में घेंगा रोग होता क्या है, तो घेंगा रोग के बारे में है ना, मैं भी नोट कर रही हूँ, बिल्कुल नोट करिए। घेंगा रोग के बारे में थोड़ा अपने को अगर मैकेनिज्म समझे तो ध्यान रखना है, घेंगा रोग किस कहाँ होता है, आपके थायराइड ग्रंथि में। थायराइड ग्रंथि में घेंगा कब होता है, जब उसको आयोडीन नहीं मिलता है तब, ठीक है। जब उसको प्रॉपर आयोडीन नहीं मिलता है तब उसको घेंगा हो जाता है। तो जब उसको प्रॉपर आयोडीन नहीं मिलता है, तो जो आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना जी, जो ग्रंथि से निकलने वाला, वो उसको बोलता है कि थायराइड मतलब क्या कर उसको, और काम कर, और काम कर, ऐसा करके आयोडीन निकाल कहीं से भी करके। तो ये जो आपका थायराइड है, ये जो थायराइड ग्रंथि है, वो क्या करता है, ब्लड से आयोडीन खींचने लग जाता है। जब उसको भोजन से आयोडीन नहीं मिलता है तो वो ब्लड से आयोडीन खींचने लग जाता है, बहुत तीव्र गति से काम करने लग जाता है। और तीव्र गति से काम करने के लिए वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, अपना साइज बढ़ा लेता है, क्योंकि उसको पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं मिल रहा है, ठीक है जी। तो ऐसा करके ध्यान रखना है थायरॉक्सिन के बारे में। चलो, थायरॉक्सिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया ये। चलो पैराथायराइड देख लेते हैं अब, एक क्या बच गया है यहाँ पे, पैराथायराइड, ठीक है। ये पैराथायराइड देख लो, पैराथायराइड, पैराथायराइड से क्या निकलता है बताया हूं, पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। पैराथायराइड, पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। क्या निकलता है, पैराथायराइड हार्मोन निकलता है पैराथायराइड ग्रंथि से। तो ये पैराथायराइड हार्मोन के दो काम है दोस्त, ठीक है। या तो इसकी कमी हो जाए और या तो इसकी क्या हो जाए, अधिकता। या तो इसकी कमी हो जाए या तो इसकी क्या हो जाए, अधिकता। पैराथायराइड हार्मोन और ये जो कहाँ गया, थायरोकैल्सीटोनिन है, जस्ट विपरीत है। ये ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कम करने का काम करता है, और ये जो है वो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। ये जो पैराथायराइड है, ये ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। तो जब इसकी अधिकता हो जाएगी तो ब्लड में कैल्शियम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ब्लड में कैल्शियम क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जब ब्लड में कैल्शियम बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, बोन में कैल्शियम क्या हो जाएगा, बोन में कैल्शियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोन में जब कैल्शियम कम हो जाएगा तो बोन कैसा हो जाएगा, बोन हो जाएगा वीक, कमजोर हो जाएगा, ठीक है। बोन कैसा हो जाएगा, बोन हो जाएगा कमजोर। और इससे एक रोग हो जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, आपकी हड्डी में छेद हो जाएगा दोस्त, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक। अगर इसकी कमी हो जाए, कमी हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड में
कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, और ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि बोन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, और आपके बोन कैसे हो जाएंगे, तो आपके बोन कैसे हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, बोन कैसे हो जाएंगे, आपके बोन स्ट्रांग हो जाएंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक हमको देखने को क्या मिल रहा है, थाइमस ग्रंथि। ठीक है, एक आपको ध्यान रखना है क्या, थाइमस ग्रंथि। चलो लिखते हैं आगे थाइमस ग्रंथि के बारे में। ठीक, थाइमस, ये नेक्स्ट इधर लिख रहा हूं थाइमस के बारे में। ठीक है, व्हाइट में लिख रहा हूं, ये देखो, ये थाइमस के बारे में देख लेते हैं। थाइमस के बारे में ध्यान रखना है, थाइमस ग्रंथि से, या थाइमस ग्रंथि का जो मुख्य काम है वो ये टी लिम्फोसाइट जो है जी, है ना, जो टी लिम्फोसाइट है उसके परिपक्वन का काम करता है ये। टी लिम्फोसाइट, ठीक है, परिपक्व, ये ये क्या करता है, टी लिम्फोसाइट को परिपक्व करने का काम करता है, मैच्योर करने का काम करता है। और यही जो टी लिम्फोसाइट है, ठीक है, यही जो टी लिम्फोसाइट है वो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट ही क्या करता है, तो टी लिम्फोसाइट ही एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। तो ये टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है, लेकिन इस टी लिम्फोसाइट को कौन परिपक्व करता है, तो सॉरी, ये थाइमस ग्रंथि। ठीक है, तो आपको सुने होंगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये थाइमस ग्रंथि क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। और जब थाइमस ग्रंथि छोटा हो रहा है तो टी लिम्फोसाइट परिपक्व नहीं हो पा रहा है, और जब टी लिम्फोसाइट परिपक्व नहीं हो पा रहा है तो आपके बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बन पा रही है, और एंटीबॉडी नहीं बन पा रही है तो समय के साथ में आप कमजोर हो रहे हैं, जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं वैसे वैसे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। इस प्रकार से आपको चीजों को याद रखना है। चलिए हमारा समय समाप्त हो चुका है, हमारे शक्तिमान आ चुके हैं, तो बाकी जो बची हुई कक्षाएं हैं उसको कल हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, बाकी जो बचा हुआ है इसको कल करेंगे। और कल मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, कल हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो कल सभी जितना हो सके, जितना डीप हो सके कोशिका के बारे में आप लोग अध्ययन करके आइए। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी प्रकार की ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। बाकी आप अगर नए हैं तो हमारे जो एप्लीकेशन है जी, ठीक है, साध्य पीएससी एकेडमी का, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर हो गए और प्रीवियस ईयर पेपर के जो सिलेबस वगैरह हैं ये सारी ही जानकारी आपको वहां से मिलेगी। ओके, चलिए थैंक यू सो मच सभी का।